Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज योर फेवरेट टॉपिक, आई नो दैट। तो उसके ऊपर मैंने आज कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन किया है, बट इट इज ऑन पेपर, इट इज ऑन द स्केच। तो मैं बहुत पहले भी स्केच देती थी। ओके, दिस इज अ स्केच ऑफ एन आउल और ये है स्केच ऑफ अ पैरट। ठीक है, I don't know how will be the drawing, but whatever it is that I had made. तो यहाँ पे एक मून है which is the blue moon which is very rare। तो मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी में कुछ रेयर इवेंट्स हो, ठीक है। और डेफिनेटली owl is known for intuition, parrot is also known for intuition। तो देखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या ऑब्वियसली आने वाला है और क्या आ सकता है और कौन आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं, थोड़ा देर हम मेडिटेट करेंगे एंड देन वी विल कम इन टू द मेन कंक्लूजन। सो देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या आ सकता है और कौन आ सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके जिंदगी में क्या कुछ आ सकता है और कौन आ सकते हैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन से इट। देखो, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई, मतलब आपके पार्टनर, या ऐसा हो सकता है कि आप और आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो, या हो सकता है कि आपके बैचमेट हो या आपके कलीग्स है। आप जो बोल रहे हो ना उसके थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से नजर में आ रहा है कि हो सकता है कि आपके आइडियाज जो है काफी मजबूत है और उसमें एक, मतलब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप उस आइडिया को प्रैक्टिकल दुनिया में अपनाएं तो बेसिकली आपके बहुत फायदे होने वाले हैं। लेकिन शायद ये इंसान जो भी हो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप दोनों मिलकर डिस्कशन करके इस चीज को सॉर्ट आउट करें तो बेहतर होगा। ओके, ऑलराइट, I can see someone's face। ओके, मुझे ऐसा फेस दिखाई दे रहा है जो काफी ज्यादा दुखी है, ठीक है, कुछ बात के ऊपर नाराज है। हो सकता है कि आपके बात सुनकर उनको बहुत ज्यादा ऐसा फील करना उन्होंने स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं पे वो गिल्टी है, रिग्रेट कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के ऊपर आपका जो उपकार आपने किया था, लेकिन जब आपको फेवर करने का समय आया तो उन्होंने आपको फेवर बिल्कुल नहीं किया। जैसे बाकी लोगों के साथ जैसे उन्होंने बिहेव किया है, आपके साथ भी वही बर्ताव किया है। अभी वो पश्चाताप, डेफिनेटली, ठीक है, वहां पे वो पश्चाताप है कि हाय मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पार्टनर की मॉम है जो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस चीज का। यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक टॉर्टोइज बनते जा रहा है। यहाँ पे मैं टॉर्टोइज को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ले रही हूँ। आई कैन सी, लाइक आप जानते ही है कि जो विष्णु जी के अवतार है वो कहीं ना कहीं पे टॉर्टोइज है। तो आप कभी भी आप टॉर्टोइज देखिए तो अपने विश जरूर मैनिफेस्ट करें। ओके, और टॉर्टोइज भले ही हो, टॉर्टोइज या टर्टल जो भी है, उसका एक आउटर कवरिंग बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो उसको कोई अगर चोट पहुंचाने की भी कोशिश करेगा तो वो अंदर चला जाएगा। यही होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव ऑलरेडी द प्रोटेक्शन एंड डिफेंस पावर इनसाइड यू। तो लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आने वाले समय पे आपका सुरक्षा आप खुद ही कर लेंगे।
यहाँ पे आपको सुरक्षित रहने की कोशिश भी करना चाहिए। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कोई औरत है यहाँ पे जो आपके पीछे पीछे जैसे चल रहा है, इस टॉर्टोइस के पीछे पीछे चल रहा है। आई कैन सी अ वुमन, सो विद अ लेग, आई कैन सी लाइक दैट। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ये इतना तक मालूम चल रहा है कि ये ना इस टॉर्टोइस की जैसे पूजा कर रहे हैं। सो समथिंग मे बी इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। हो सकता है कि कोई भगवान की कोई टेम्पल हो जहाँ पे टॉर्टोइस है, ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है, या आपके घर में क्रिस्टल टॉर्टोइस है जिसका पानी आप हर रोज चेंज करते हो बिकॉज टू इम्प्रूव वास्तुशास्त्र। हो सकता है कि आप करते हो, मे बी यू डू दैट, यू डू प्रे अ लॉट, तो वो आपके लिए बेनिफिट दे रहा है। मुझे आपको यही बताना था, आपको वो बेनिफिट दे रहा है अगर आप करते हो। और राइट, सो बेसिकली उस तरह से मैं देख रही हूँ चीजों को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अ फिशरमैन और अ हैट और समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे एक्स आ रहा है, समथिंग एक्स और रॉन्ग, या एक्स या इस तरह से रॉन्ग साइन। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया और अब आप उसके लिए बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं। प्लीज अपने पेशेंस को बना के रखें, क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ आपका प्रोग्रेस होगा आने वाले समय में, उतना ही लोग आपके लिए जेलस फील करेंगे। 100%, देयर इज नो सच अदर ऑप्शन, ठीक है। उस दौरान आप अपनी जुबान के ऊपर जरूर लगाम दीजिएगा, कोई भी हीटेड आर्गुमेंट में आप मत पड़िए। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपकी कम्युनिकेशन काफी ज्यादा फ्लुएंट है, चाहे कोई भी भाषा में हो। सो उससे आपकी रोजगार जो है, उसके आपकी जो रोजगार के तरीके हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आने वाले समय में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यू कैन डेफिनेटली गेट। अच्छा, ये पीछे करके कौन, यहाँ पे भी एक पीछे करके बैठा हुआ है, बैक टू बैक, लाइक ऐसा होता है ना फेस ऑफ, कोई फेस ऑफ कंपटीशन हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट करोगे, जहाँ पे एक स्टैंडिंग मोड पे रहते हैं, फिर दूसरा परफॉर्म करता है, फिर दूसरा स्टैंडिंग मोड पे रह जाता है, फिर जो पहले वाले हैं वो परफॉर्म करते हैं। उस तरह का शो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो समवन इज कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड। आई नो दैट कुछ विशेस आप मांगे हैं और आप उस विश का फुलफिलमेंट करने के लिए आप बैठे हैं कि कब तक होगा, कब होगा, कब होगा। वो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसके लिए। एंड आई डू थिंक सो दैट यस, एक्साइटमेंट्स भी आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा आएगा। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ फुट स्टेप्स, बहुत ज्यादा पैर के कदम मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं से चल के आए हैं, उसके बाद वीडियो को देख रहे हैं, या टहलने के लिए आप गए तब आप देख रहे हो, या हो सकता है कि शूज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ अ पार्टनर या किसी का, ठीक है, आपके प्रति बहुत गहराई में भावनाएं होना और आपके तरफ आना, या आपके नक्शे कदम पर चलना। मे बी यू जनरेट मच मोर फॉलोअर्स या फैन फॉलोइंग यू डू हैव, जो वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। सो यू आर गोइंग टू बिकम दैट लीडर, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये शेप मुझे एक पेड़ की जैसा भी दिख रहा है। सो पेड़ ऑलवेज मतलब क्या है, द ट्री प्लांट नहीं है, पौधा नहीं है, वो पेड़ है, वो मजबूत है, वो तो कोई भी तूफान वो झेल सकता है। सो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप अपने आप को इतना गार्डेड रखेंगे, इतना आपका जो बेस है वो इतना ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है, कि कोई आपको अपोज करके भी अपोज नहीं कर पाएंगे। ओके, कुछ रिजल्ट्स क्या निकलने वाला है बाद में बता देना कि यस लाइक दैट, सो यू आर कीपिंग लाइक दिस फिंगर क्रॉस्ड। या हो सकता है कि ऑफ कोर्स रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द लेटर वी फॉर विक्ट्री। ओके, यहाँ पे मुझे सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, धनु राशि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक स्टार दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके हो सकता है साइंस हो, कुंभ हो, या आपके सजिटेरियस हो, दैट इज धनु राशि हो। एनीवे इट इज फॉर ऑल साइंस।
देखो 2 सोल का मिलन यहाँ पे है. दिस इज द फीमेल वन, दिस इज द मेल वन. दिस इज मेल, दिस इज फीमेल. सो यू आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. जैसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसे करके. जैसे वो प्रपोज कर रहे हैं आपको ऑन द नील्स, ठीक है. ये नील वाला प्रपोज दिखाई दे रहा है, नील्स, नील डाउन, ठीक है. और वो आपको कह रहे हैं आर यू गोइंग टू एग्री टू माई प्रपोजल और नॉट, विल यू से येस और नॉट. शायद आपके पर्सन, हो सकता है कि आपके एनिवर्सरी के दिन फिर से वो आपको बोले. उस तरह से एक लवी डवी कनेक्शन मुझे दिख रहा है. ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट. बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज आपके आसपास है, मुझे दिख रहा है. काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटीज़ आपके अंदर, और आपके मॉम या आपके सिस्टर या आपके ग्रैंड मदर जो भी है, डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करेंगे. अगर कोई फीमेल का, अगर टीचर भी है, सो अगर वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं. क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज़ लाइक मदर एनर्जी, जहाँ पे केयरिंग और सपोर्टिंग अगर हमें मिल जाए तो हमें आगे बढ़ने से और कोई नहीं रोक सकता. रहे हैं castles in the cloud, solar return, we do have the phoenix. फिनिक्स वही होता है, वही पक्षी है जो मरने के बावजूद भी उसकी रूह जो है फिर से जिंदा हो जाता है, और एक यहाँ पे बॉडी. सो यहाँ पे री इनकारनेशन, रीबर्थ ऑफ एनी कनेक्शन, सोलर रिटर्न. बहुत साल पहले जो इतिहास हो चुका था वो फिर से आपके जिंदगी में दोहराया जा सकता है. बिल्डिंग कैसल्स इन द क्लाउड, अच्छा बात है. आप बहुत ज्यादा सपने देख रहे हैं, आइडियाज है. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आइडियाज तो है आपके मन में, लेकिन कोई ऑपोज कर रहा है बोल के ना आप नहीं कर रहे हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे. आपको उससे देखना नहीं है. आपका जो है कंस्ट्रक्टिव आइडिया, आप उसको प्रैक्टिकली जरूर आजमाएं. यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मैं रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.